नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड एक्स इफ फर्स्ट पार्ट है लॉगरिथम 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए आपने इसको लॉग ऑफ 2x प्लस 1 होल नहीं समझना, ये लॉग सिर्फ 2x के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो लॉग ऑफ 2x मैं रखूंगी एज इट इज, क्योंकि हमने x तक पहुंचना है, तो मैं 1 बाय 1 वैल्यूज को x से सेपरेट करती जाऊंगी। ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा था, राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा बन जाएगा लॉगरिथम ऑन 2x इज इक्वल टू 1। अब इस लॉग को हमने यहाँ से शिफ्ट करना है, क्योंकि जब तक ये लॉग यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा मैं x तक नहीं जा सकूंगी। सो ये लॉग यहाँ पे फंक्शन लॉग का है, अगर मैं इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। जैसे कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होता है, राइट पे जाके डिवाइड होता है, इसी तरह अगर कोई फंक्शन है लॉग का तो वो राइट साइड पे जाके एंटी लॉग बनेगा। सो 2x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1। और एंटी लॉग आप कैसे लेंगे कैलकुलेटर पे, शिफ्ट प्लस लॉग के साथ। शिफ्ट और लॉग को प्रेस करें, एंटी लॉग बन जाएगा, 10 की कुछ पावर बन जाएगी। 10 की पावर में आप 1 प्रेस करोगे तो आपके पास 1 एंटर करने से एंटी लॉग ऑफ 1 10 आंसर देगा। और अब हमारे क्वेश्चन से एंटी लॉग भी जा चुका है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 5। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो कि है 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस b ऑफ 4 प्लस लॉगरिथम विद बेस b of 5 minus logarithm with base b of 10 and this all is equal to logarithm with base b of x। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट नंबर्स हैं जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो नंबर हमें लॉग की बैक पे नजर आता है उसको वापस हम लॉग की पावर में शिफ्ट करेंगे, उस नंबर की पावर में शिफ्ट करेंगे। सो ये बन जाएगा लॉगरिथम विद बेस b, 4 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, लॉगरिथम विद बेस b ऑफ 5 एज इट इज रहेगा, लॉगरिथम विद बेस b ऑफ 10 एज इट इज रहेगा, और लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से हमारे पास ये 4 का जो स्क्वायर है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बन जाएगा logarithm with base b of 16 plus logarithm with base b of 5 minus logarithm with base b of 10 is equal to logarithm with base b of x। यहाँ पे हमारे पास 3 लॉग्स हैं जिनमें से 2 ऐड हो रहे हैं और एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो तीनों लॉग्स की जगह मैं एक सिंगल लॉग लिखूंगी। जो क्वांटिटीज ऐड अप हो रही हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी, और जिसके साथ माइनस का साइन है उसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी। लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लॉगरिथम विद बेस b एज इट इज आएगा, 16 इंटू 580 बनेगा, और इस 80 को हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x एज इट इज आएगा। 10 और 80 की कटिंग कर लें तो ये बन जाएगा लॉगरिथम विद बेस b, और ये अप्लाई हो रहा है 8 पे, और राइट पे है हमारे पास लॉगरिथम विद बेस b अप्लाई हो रहा है x पे। अब हमारे पास ये जो लॉग है, इस लॉग को मैं राइट हैंड साइड पे अगर ले आऊं तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। सो ये मेरे पास 8 रह जाएगा, और यहाँ मेरे पास ये बन जाएगा एंटी लॉग विद बेस b, और ये अप्लाई हो रहा होगा लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x पे। अब ये लॉग और ये एंटी लॉग हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास x का आंसर 8 बन जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, दैट इज log with base b of 30 minus log with base b of 5 square is equal to logarithm with base b of x। सबसे पहले यहाँ से हमारे पास क्योंकि दो लॉग्स हैं और वो माइनस हो रहे हैं तो हम इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग कोशेंट लॉ, और जो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। सो 30 डिवाइड हो जाएगा 5 स्क्वायर से और लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास ये लॉग रहेगा एज इट इज, बेस 5 एज इट इज, 30 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू लॉग विद बेस b ऑफ x। अब क्योंकि हमने x तक जाना है और ये x जो लॉग का फंक्शन है वो x से पहले है, तो इस लॉग के फंक्शन को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो ये मेरे पास एंटी लॉग बन जाएगा। सो ये हो जाएगा एंटी लॉग विद बेस b ऑफ log with base b of 30 divided by 25 is equal to x। तो log और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि log और एंटी लॉग की सेम बेस है। बाकी आपके पास रह जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 25, और इसको अगर हम 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर दें तो 5 का टेबल 6 टाइम और 5 का टेबल 5 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट के लिए हमारा x का। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है लॉगरिथम विद बेस b ऑफ 8 माइनस लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x। इसमें भी हमने x तक जाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम इसे एज अ सिंगल लॉग लिखेंगे और जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको डिवाइड कर देंगे। इट विल बी इक्वल टू लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x। अब हमारे पास ये जो लॉग है अगर इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। सो 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विल बी इक्वल टू एंटी लॉग विद बेस b, और ये अप्लाई होगा लॉग विद बेस b ऑफ x पे। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे अगर ले आऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और अब आपने क्योंकि एक्स तक जाना है सो आपको क्यूब रूट दोनों तरफ लेना पड़ेगा। सो अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ से 8 के ऊपर क्यूब रूट अप्लाई करेंगे और एक्स क्यूब के ऊपर भी क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो 8 का क्यूब रूट आपके पास 2 आ जाएगा और एक्स का क्यूब रूट एक्स के क्यूब को कैंसिल करेगा। सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 2 फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है लॉगरिथम विद बेस b ऑन x प्लस 2 माइनस लॉगरिथम विद बेस b ऑन 4 log इज इक्वल टू लॉगरिथम विद बेस b ऑन 3x। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो दो लॉग्स हैं, जो दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको एज अ सिंगल लॉग लिखा जा सकता है, और जो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं मैं उनको डिवाइड करवा दूंगी। ये इक्वल होगा लॉग विद बेस b ऑफ 3x के। अब क्योंकि ये लॉग इस साइड पे लॉग का फंक्शन है तो मेरे पास राइट साइड पे आके एंटी लॉग का फंक्शन बनेगा, क्योंकि जब तक मैं लॉग को यहाँ से शिफ्ट नहीं करूंगी मैं x तक नहीं पहुंच सकूंगी। सो x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू एंटी लॉग विद बेस b, और ये अप्लाई हो रहा है लॉग विद बेस b ऑफ 3x पे। अब यहाँ से हमारे पास लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट होंगे तो मेरे पास रह जाएगा x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3x। अब हमने x तक जाना है तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x इंटू 4, और इससे नेक्स्ट स्टेप होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 12x। अब x की टर्म्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो x यहाँ पे प्लस हो रहा है 12x के साथ जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा आपके पास 2 इज इक्वल टू 11x। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस पार्ट के लिए हमारा x का आंसर बन रहा है 2 डिवाइडेड बाय 11। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में है लॉगरिथम
with base b of x minus 1 plus logarithm with base b of 3 is equal to logarithm with base b of x. अगेन हमारे पास यहाँ पे दो लॉग्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, तो इनको हम एज अ सिंगल लॉग लिखेंगे लॉगरिथम विद बेस b, और जो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं इनको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी. नेक्स्ट मेरे पास लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x एज इट इज रह जाएगा. अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ये लॉग का फंक्शन है, अगर मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो ये एंटी लॉग का फंक्शन बन जाएगा. सो मेरे पास रह जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू एंटी लॉग विद बेस b, और ये अप्लाई होगा लॉग विद बेस b ऑफ x पे. यहाँ से आपके पास लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट होंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लूँ तो 3x माइनस 3 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास x रह जाएगा. अब मैं x की टर्म्स को इकट्ठा करूंगी और नॉन x को इकट्ठा कर लूंगी. सो 3x एज इट इज रहेगा, ये x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और ये जो 3 माइनस हो रहा है ये राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. सो मेरे पास यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू 3, और फर्दर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 3 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा. तो x का आंसर मेरे इस केस के लिए बन रहा है 3 डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 है लॉग ऑफ 720. अगेन लॉग ऑफ 720 की डायरेक्ट वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, सो इसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 8 और 9 मल्टीप्लाई होकर 72 बनेगा, और इसको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 720 आ सकता है. अब हमारे पास लॉगरिथम में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सिंगल लॉग है, इसका मतलब है बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ मैं इसको ज़्यादा लॉग्स में और एडिशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ. लॉग ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस लॉग ऑफ सेकंड क्वांटिटी प्लस लॉग ऑफ थर्ड क्वांटिटी, ये सारे लॉग सेपरेट भी हो गए और मल्टीप्लिकेशन की बजाय प्लस का साइन भी आ गया. अब मेरे पास log 8 का आंसर तो x आ जाएगा, लेकिन log 9 का आंसर मेरे पास नहीं है. सो अगर मैं log 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. log ऑफ 10 भी एज इट इज आ जाएगा. अब हमारे क्वेश्चन में log 10 की भी रिप्लेसमेंट नहीं थी, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे. इस 2 को आप सबसे पहले लॉगरिथम के पहले लिख लें. इट विल बिकम 2 टाइम्स log ऑफ 3, और log 10 की वैल्यू क्योंकि हमारे पास नहीं है तो आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें. log 10 यहाँ पे इसकी बेस के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है इसकी बेस 10 है, तो आप कैलकुलेटर पे जस्ट log 10 या log विद बेस 10 ऑफ 10 एंटर करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. log ऑफ 10 इज ऑलवेज 1. ये आप लोग माइंड में रखेंगे कि जहाँ पे भी लॉगरिथम ऑफ 10 आए आप उसको 1 से रिप्लेस किया करेंगे. नेक्स्ट x एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, log ऑफ 3 की वैल्यू प्लेस कर लें y, और ये आपका 1 रहेगा एज इट इज. तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर बन रहा है.